This is the Third year. final exams vlog. Let's go. There are 4 subjects, 5 papers and many sleepless nights. एग्जाम का वाइब तब आता है जब तुमको हॉल टिकट लेने के लिए कॉलेज में बुलाते हैं। मेरा पर्सनली हॉल टिकट के साथ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं सेकेंड ईयर में था तभी एक पेपर के लिए मैं अपना हॉल टिकट भूल गया था एंड ये चीज़ मैंने पेपर के 40 मिनट्स पहले रियलाइज़ की। तो मैंने फटाफट टॉप स्पीड पे अपना 2 व्हीलर भगा के कॉलेज में अपना हॉल टिकट लेके आया, बट वो टाइम पे मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। सो एनीवे, मूविंग ऑन टू एपिसोड नंबर 1 विच इज PSM। PSM क्या होता है भाई? PSM इज प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। वेल, दिस सब्जेक्ट इज अबाउट एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। 1000 पेजेस का तो बस बुक है इसका एंड ये बस गवर्नमेंट के स्कीम से भरा हुआ है, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम and many others. Before starting, I had 2 options. Either I could study from Parks, which is this 1000-page book, or I could study from Shetty, which is way more concise than Parks. So I decided to go with Shetty, and उसमें सारे key points about all the questions were mentioned, and I just made sure that I remembered all the key points. एक बार key point पता है and you know the subject, you can elaborate on it in the exam. राघव कैसा था? फ्रूट बैट्स ये ऑप्शन था क्या? नहीं, बैट नहीं था। पिग्स एंड लेट्स गो। तू पिक्स किया? नहीं भाई, मैं काउ खेले पिग, अपन फुल स्वाइन बीन खेले मैंने। पूरा ऐसे लिखा भाई, ऐसे ही था पूरा पेपर। इतना ठोका है, इतना ठोका है। पढ़ना छोड़ देते यार, वैसे भी बिना पढ़े ही वेल, एग्जाम तो हो गया। कैसे था ये मुझे मत पूछना, बट बस हो गया। घर में आने के बाद मुझे ये पता चलता है कि हमारा पेपर एंड किसी एक कॉलेज का प्रीलिम पेपर 90% सेम था। यही सेम चीज माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम सेकेंड ईयर में हुई थी एंड हमारा इसके वजह से री एग्जाम हुआ था एंड आई रियली डिड नॉट वांट अ री एग्जाम दिस टाइम। सो आई जस्ट प्रेड फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट की री एग्जाम ना हो और सेकेंड की ये वाले में पास हो जाए, और क्या ही चाहिए भाई। एग्जाम तो हो गया बट देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। फर्स्टली माय पेपर लुक लाइक दिस। एक तो मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा लिखना बहुत स्लो हो जाता है, प्लस मेरा हैंडराइटिंग एंड ड्राइंग बहुत खराब है। So this time I decided to be smart and write my paper in a better way. I sat down to study for PSM2 and compared to PSM1, PSM2 काफी छोटा था। So next day I went to my friend Devanshu's house and we realized that हम हमारे लाइफ के critical part को मिस कर रहे थे, the gym। हमने अभी डिसाइड किया है कि अगर हमने 2 घंटे में पूरा PSM पार्ट 2 खत्म किया तो हम जिम जाएंगे। जोर से करना फ्लेक्स। जिम जाने के बाद ठीक है, चलो बाय। That was completely impossible lol. Not only हम जिम नहीं जा पाए बट उस रात हम सिर्फ 4 घंटे सो पाए एंड फाइनली अपना पोर्शन कंप्लीट करके रिवीजन करके हम पेपर के लिए चले गए अंदर। How to deal with stress before exams. This takes us to the next episode, the birthday. PSM2 के जस्ट बाद में कॉलेज गया था थोड़ा ऑफ्थैल्मोलॉजी पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑफ्थैल्मोलॉजी पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही दिन था। So this next paper was ENT. ENT stands for ear, nose and throat, or in other words, otorhinolaryngology. Have you heard about the Parkinson's law? Work expands so as to fill the time available for its completion. This simply means कि अगर हमको 3 दिन दे, 7 दिन दे, 1 महीना दे, 1 साल दे, बट हम पेपर के 1 दिन पहले ही पढ़ेंगे।
This is where the procrastination arc began. So I have finished reading all topics, but I need to recall, and recall करने के लिए I am going to use active recall. Past year questions देखूंगा and वो मैं अपने आप से आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं वो चेक करूँगा, and जो नहीं कर पा रहा हूँ वो अच्छे से वापस करूँगा, and then I'll practice diagrams. I'll see you at night. Finally, the clock struck 12 and it was my birthday. एग्जाम के बीच वाला बर्थडे काफी अजीब होता है. Anyway, the boys showed up and we celebrated, cut the cake. 12 बजे गए थे, 12:10 को एग्जैक्ट में घर पे था and I was in my books. I would just like to take a moment and thank you guys for wishing me on my birthday. I honestly did not expect कि तुम लोग को मेरा birthday पता होगा and you guys wished me and it really means a lot to me. How do we revise our entire syllabus a day before the exam? We have derived our revision technique from chess. If you play chess, you know that there are 3 formats in chess. One is rapid, which is 10 minutes. The other is blitz, which is 3 minutes. And the last one is bullet, which is just a minute. So rapid is the study that we've done a month before the exam. Blitz में हम जो exam के एक दिन पहले वाला पढ़ाई करते हैं, that comes under blitz. And bullet is what we revise an hour before the exam. अर्नव कैसा था पेपर? Time to move on to the next episode. I call this episode as traumatic cataract. Goggles देख के तुमको सब्जेक्ट तो पता चल ही गया होगा. So basically, what is traumatic cataract? Ophthalmology पढ़ के जो आइस को ट्रॉमा होता है उससे एक कैटरैक्ट होता है, उसको हम ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहते हैं. It can make you go blind. I cannot see, I'm legally blind. The strategy for ophthalmology was pretty easy. There were 14 chapters and I gave myself 14 hours on the next day to complete those 14 chapters. So I started a stopwatch on my iPad and every hour मैं check करता था कि वो hour के pace में मेरा एक chapter तो complete हो गया है या नहीं. जिस hour में मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था, मैं ज़्यादा फ्रेश होता था, उसमें I used to do a bigger chapter and जिसमें मुझे खाना होता था या I wanted to take a nap, उसमें मैं छोटा chapter करता था and in the end I completed my first reading of ophthalmology. But रात को मेरे को एक realization हुआ. I did not remember words like flexor venter steiner rosette, Bonner right, bayoneting, Byron Smith's modified cunt, Szymanowski operation. ये तो अभी भी याद नहीं है. So next day I started panicking. जो मुझे याद था वो भी मैं भूलने लगा था and exam का time हो रहा था. So I just decided to put my earphones in and मैंने अपना फोन शफल पे लगाया and शफल पे लगाने के बाद एक अनएक्सपेक्टेड सॉन्ग बजा. चकदे इंडिया का बादल पे पाव है वो वाला सॉन्ग बजा and पता नहीं क्यों अचानक से मेरे माइंड का सारा स्ट्रेस सब कुछ दूर हो गया and going from stress to a really smiley face. मेरा पूरा मूड ही बदल गया. Anyway, वो पेपर में मैं थोड़े से सिली मिस्टेक्स करके आया. Okay, so you must be wondering कि मेरा एग्जाम होता कहाँ है. मेरा एग्जाम होता है AFMC में. AFMC stands for Armed Forces Medical College. तुम सोच रहे होगे कि ये कॉलेज तो कितना स्ट्रिक्ट होगा. Well, this is an understatement. स्ट्रिक्ट तो छोड़ो, जैसे ही तुम इंटर करोगे वहाँ पे 2 आर्मी ऑफिसर्स खड़े होते हैं, तुम्हारी फुल चेकिंग करते हैं. अंदर जाते समय तुम्हें पाउच भी अलाउड नहीं है, ना तुम कोई पैड लेके जा सकते हो, बस तुम्हें तुम्हारे पेन हाथ में कैरी करने होते हैं. यू कांट इवन वेयर शूज, यू टू वेयर चप्पल्स. जैसे ही तुम पेपर के लिए बैठते हो वो तुमको एक ग्लास ला के देते हैं. एग्जाम के स्ट्रेस के बीच में अगर तुमको ठंडा पानी मिल जाए, इट इज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. प्लस इन लोगों का कैंपस इज जस्ट टू गुड. हर पेपर के समय पे आई गेट लॉस्ट एंड मुझे रास्ता नहीं मिलता, इतना बड़ा कॉलेज है इनका. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द फाइनल एपिसोड and I call this episode as कुछ तो गड़बड़ है. So the subject is FMT, Forensic Medicine and Toxicology. ये subject exactly हमने बचपन में CID देखा था, बिल्कुल वैसा ही है. This subject is all about death. It starts with calculating the time of death and it ends at poisons and toxins and even drugs like cocaine.
So basically हम ये सब्जेक्ट 3 सालों से पढ़ रहे हैं. ये एग्जाम के लिए हमें 3 दिन मिले थे, बट हमने पढ़ा ये एग्जाम के लिए लास्ट 3 आवर्स में. This is what you call as last paper syndrome. This year was a roller coaster, and just like that, we are done with third year theory exam. We still have practical exams left, but it feels like third year is over. It started with having a lot of fun, and it ended with me trying the 14-hour challenge, which is this video, and you can check it out.